तो इंडिया के हवाले से कुछ वीडियोस दिखा के थोड़ा सा कोशिश है कि माइंड सेट की लोगों के दिलों में जो नफ़रत है या जो एक अजीबोगरीब मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया से रिलेटेड, और तो वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरी दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में भारत का सबसे ज्यादा यानी कि 20% शेयर है और वैक्सीन को लेकर यहां हम बाकी देशों से इतना आगे हैं कि शेयर के मामले में एक देश भी भारत के आसपास नहीं टिकता। आपको बता दें कि दुनिया में बिकने वाली 60% वैक्सीन भारत प्रोड्यूस करता है और आज विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से बनी दवाएं इंपोर्ट नहीं करता। पर आज ये फैक्ट्स हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये जानते हुए कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन आप में से एक खबर के बारे में शायद कोई भी नहीं जानता है, जिसके बारे में आज हम एक रिपोर्ट के बेसिस पे खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारी और हमारी मेक इन इंडिया की मुहिम को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर इस चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया में भले ही किसी भी कोने में लड़ाई क्यों ना हो या किसी भी देश पे आर्थिक या प्राकृतिक आपदा आई हो, ऐसे समय में विश्व के डेवलप और अमीर देश तक भारत के सामने हाथ फैला देते हैं, क्योंकि भारत सबसे बेहतर क्वालिटी की दवाइयां सबसे कम कीमत में और कम समय में सप्लाई करना जानता है। अब चाहे वो पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश हो या फिर रूस जैसा अच्छा मित्र देश, संकट के समय में भारत से ही इन देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती हैं। पूरे भारत की फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू $50 बिलियन के आसपास है, जो एक भीम का फिगर है। लेकिन मेन खबर यह है कि भारत का इस सेक्टर अब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसके $130 बिलियन के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया गया है। इनफैक्ट अगले साल यानी कि 2024 के खत्म होने से पहले भारत की इंडस्ट्री 65 बिलियन का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। जेनरिक दवाइयों के मामले में भारत का शेयर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 50% से ज्यादा का है। वहीं विश्व गुरु माने जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स अपनी जरूरत की 40% जेनरिक दवाइयां भारत से इंपोर्ट करता है, और तो और यूके में भारत का शेयर 25% है। मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर देश और इन देशों की जनता भारत के भरोसे चलती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फार्मा सेक्टर 10% की दर से हर साल बढ़ रहा है और इसमें सबसे अहम भूमिका पीएलआई ने निभाई है, जिसे भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में निकाला गया था। करीबन 3 सालों पहले तक भारत दवाई बनाने के रॉ मटेरियल के लिए भी चीन पे 95% डिपेंडेंट था और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज इसे काफी बड़ा खतरा मानती थी। सरकार को इस बात का पूरा भरोसा था कि चीन इसका किसी न किसी तरीके से गलत फायदा उठा सकता है, इसलिए भारत में एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर पीएलआई निकाली गई। मेनली 54 यानी कि 54 तरीकों के एपीआईज की जरूरत भारत को पड़ती है। लेकिन अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 54 में से अब 38 तरह की एपीआईज मैन्युफैक्चर कर रहा है और आज यानी कि दिसंबर में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा। भारत के कुछ नेता मेक इन इंडिया का मजाक बनाते हैं और भारतीय जनता को आलू से सोना बनाने वाली मशीन के इलॉजिकल और बेहुदा सपने दिखाने की कोशिश करते हैं। पर यही लोग तब कुछ भी नहीं बोल पाते जब दुनिया के डेवलप और अमीर देश भारत से मदद मांगने आते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि कुछ ही महीनों पहले भारत की कुछ फार्मा कंपनीज की वजह से भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन इसका कोई भी बड़ा असर देखने को नहीं मिला। बल्कि उल्टा भारतीय सरकार ने कुछ टेस्टिंग लैब्स का गठन किया है, जिसकी वजह से आज बेहतर क्वालिटी के मेडिकल ड्रग्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। अकेले सीरम इंस्टीट्यूट हर साल करीबन 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस दुनिया के 90 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है और ये वैक्सीन पाकिस्तान समेत दुनिया के कई गरीब देशों में लोगों को पोलिया, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और रेबीज जैसी बीमारियों से बचाती है। भारत में एक लॉ है जो भारतीय कंपनीज को महंगी दवाइयों का सस्ता वर्जन मैन्युफैक्चर करने की अनुमति देता है। इस लॉ को यूरोपियन और डेवलप्ड देशों की कंपनीज चोरी बोलती हैं, लेकिन भारत अपने इसी लॉ की वजह से कई सालों से गरीब देशों में लोगों की जान बचा रहा है। भारत में फिलहाल 10 से 15,000 फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं और $130 बिलियन के आंकड़े को छूने के लिए ये तादाद और भी बढ़ सकती है। इस खबर से अपने भारतीय होने पे आप जरा सा भी गर्व कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ओके जी जनाब, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं था, कोई भी दो राय नहीं थी और दुनिया जानती है और इन्होंने भी यही बात कही कि आप लोगों को इस बात की तो इन्फॉर्मेशन होगी कि इंडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा वो देश है जो मेडिसिन के हवाले से पूरी दुनिया को समझो सप्लाई करता है और सस्ती भी। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप कॉस्ट अफोर्डेबल चीज़ें और मेडिसिन तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ है कि जो हर गरीब से गरीब देश को, अमीर से अमीर देश को ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ इंडिया का कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन ज़रूर आती है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इंडियंस की बहुत बड़ी दरिया दिली है, ये एक बहुत बड़ा यूँ समझ लो कि योगदान है, एहसान है कि मेडिसिन के हवाले से उन्होंने कोई रोक मतलब नहीं रखी कि हाँ, मतलब वही कहना ये चाह रहा था मैं कि जब हमारा बुरा चाहता इंडिया तो क्या हमें मेडिसिन देता।
क्या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता तो क्या हमारे मुल्क में इनकी इंडियन मेडिसिन आ रही होती? कभी भी नहीं आती। जब दुश्मनी होती है तो इंसान तो दुश्मन का नुकसान चाहता है। तो एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि यार मेडिसिन आ रही है, और कोविड के दिनों में पूरी दुनिया को कोविड की वैक्सीन दी गई। अच्छा, इसके अलावा जब भी मतलब है कि पाकिस्तान में कोई किसी को मेडिकल के हवाले से, ऑपरेट के हवाले से बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं अपना, कि जो जिनके बच्चे बीमार हुए, हार्ट का, जिगर का ट्रांसप्लांट वगैरह का मसला हुआ, उन्हें सिर्फ एक ही दरवाज़ा दिखा, इंडिया, जहाँ डेढ़ करोड़ में ऑपरेशन हो रहे थे यूरोप में, अमेरिका में, वहीं पर 10 लाख रुपए में इंडिया में जाके उन्होंने ऑपरेशन करवाया अपने बच्चों का। तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत बड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में समझो इम्पैक्ट है इंडिया का। चाइना पे जो डिपेंड करना है रॉ मटेरियल के अलावा, जैसे पिछली किसी वीडियो में मैं जिक्र कर रहा था कि हमने बहुत सारी चीज़ों में रॉ मटेरियल पर चाइना पे डिपेंड है। ऐसा क्यों है? इंडिया हो गया या कोई भी और कंट्री हो गई, मशीनें भी बना के चाइना दे रहा है और मशीनों के लिए रॉ मटेरियल भी दे रहा है। हम यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया को अगर कुछ बना के दे भी रहे हैं, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, या फिर रॉ मेडिसिन हो गई, तो हम एक तरह से इनडायरेक्टली हम चाइना का काम कर रहे हैं। चाइना का रॉ मटेरियल हम उसको शेप दे के आगे दुनिया को बेच रहे हैं। तो असल फ़ायदा, तो असल बेनिफिट तो चाइना का हुआ ना। ये जो डिपेंड करना है चाइना से, इसको ख़त्म करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ मेडिसिन में, हर काम में। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, पूरी दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए। अभी आप कुछ दिनों से वीडियोस देख रहे होंगे कि मैं कुछ ना कुछ लोगों को बिठा के अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोगों को आइडिया हो। तो कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि संडे वाले दिन कुछ लोगों को बिठा के, जो अक्सर मिलते हैं लोग, तो इंडिया के हवाले से कुछ वीडियोस दिखा के थोड़ा सा कोशिश है कि माइंड सेट की, लोगों के दिलों में जो नफ़रत है या जो एक अजीबोगरीब मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया से रिलेटेड, और तो वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश है। तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे तो मज़ीद और लोगों को लाऊंगा। जो भी लोग मिलते हैं उन्हें अपने साथ बिठा के कोशिश करूंगा। हालांकि ये बड़ा एक अजीब सा भी काम है। उसकी वजह यह है कि लोग इस चीज़ को भी नेगेटिव समझ सकते हैं, कुछ लोग। अच्छा, जब उन्हें वीडियोस दिखा दी जाती हैं, जब, तो उसके बाद मैं कहता हूँ 3 से 4 वीडियोस से ही मुझे ऐसा लगता है कि 20-25% उनके माइंड चेंज हो जाते हैं कि यार वाकई एक चीज़ दिख रही है। एक पाकिस्तानी ख़ुद बता रहा है कि यार इंडियन डॉक्टर्स ने मेरे बच्चे की जान बचाई। एक इंडियन डॉक्टर की वीडियोस है, या फिर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिससे लोग हैरान हो जाते हैं कि यार हम क्या समझते थे इंडिया के बारे में और इंडिया क्या है। तो आप अगर इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट आपने किस तरीके से करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज़, आपने वीडियो को पूरा देखना है। आप यकीन करें, आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो उससे ही वीडियो मज़ीद और लोगों तक भी जाएगी। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, आप लोग सब समझते हैं कि वीडियो पे वॉच टाइम अगर सही बनता है तो ही वीडियो आगे जाती है। तो आप जितना अप्रिशिएट करेंगे तो मज़ीद और लोगों को ला पाऊँगा। अगर आप जिस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।